नमस्कार साथियों। आज हम एक सच्ची घटना से रूबरू होंगे जो कि छात्र जीवन की होती है और हम सबके स्टूडेंट लाइफ में अपमान की छाया पल पल पड़ती रहती है। उस अपमान और तिरस्कार से कुछ बच्चे टूट जाते हैं और वहीं अपमान और तिरस्कार को कुछ बच्चे एक मोटिवेशन के रूप में, प्रेरणा के रूप में लेके और उससे आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में सफल होते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही छात्र जीवन की कहानी है। मेरी अपनी कहानी है, आप सबकी कहानी है। छात्र के रूप में स्कूल के दिन याद करिए, स्कूल में जाना, स्कूल में पढ़ाई करना और वापस आना। लेकिन ये सामान्य दिन नहीं होते थे, सामान्य दिनचर्या नहीं होती थी। जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दिन वो छात्र जीवन के होते हैं और उस स्टूडेंट लाइफ की यात्रा में जगह जगह अपमान होता है, तिरस्कार होता है। अगर हम आत्मसम्मान वाले बच्चे नहीं हैं तो उन अपमान और तिरस्कार को झटक देते हैं, लेकिन अगर कहीं हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है तो उनसे हम महसूस करते हैं और जब ज्यादा महसूस करते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब उससे एक उत्प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं तो वहीं जिंदगी में कुछ कर गुजरते हैं। तो ये अपमान और तिरस्कार ये एक हम सबकी जिंदगी में महसूस होता है और इससे हमें आत्मविश्वास भी मिलता है। अनुभवों से हमें मजबूती आती है और आज उनको याद करके हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने उनका सामना किया, उन तिरस्कार का, उन अपमान का, और उन लोगों को दिखा दिया कि मैं वो नहीं था जो वो सोचते थे वो लोग। तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में पहला अपमान क्लास में होता है मेरा। कोई 6 का क्लास था, कक्षा 6 का। सब्जेक्ट था इंग्लिश का। हमारे टीचर पढ़ा रहे थे। उन्होंने कोई एक सवाल किया और सवाल को मैंने उसका जवाब खोजा तुरंत और अपना हाथ खड़ा कर दिया। टीचर ने मुझसे उसका आंसर मांगा। आंसर गलत था, मेरा कैलकुलेशन गलत था। शिक्षक ने मुझे बड़ी तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कक्षा के सामने सार्वजनिक तौर पे ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डफर और बोगस हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं जब पढ़ा रहा था तो तुम कहीं और घूम रहे थे, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा था, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। सार्वजनिक तौर पे कक्षा में ये स्टेटमेंट सुन के मैं बड़ा आहत हुआ, अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। मेरे ऐसा लगा जैसे पूरी क्लास मुझ पे हंस रही है। मैंने अपने से क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्या मैं इतना अयोग्य और इनकैपेबल स्टूडेंट हूं कि इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। टीचर ने मुझे डफर कहा, क्या मैं सच में डफर हूं? फिर धीरे धीरे मैंने अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया शुरू करी। मैंने मेहनत की, इंग्लिश को अपनी ताकत बनाने का संकल्प लिया और जो मेरे अंदर कमजोरियां थी उन पे मैंने पार पाना शुरू किया। तो ये था मेरा पहला अपमान क्लास में। दूसरा अपमान साथियों द्वारा, क्लासमेट्स, उनका बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार। कोई सुखद अनुभव नहीं देता है। चूंकि मेरा नेचर था, मैं बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था, अपने में खोया हुआ, अपने में प्रसन्न और मगन रहने वाला, और मेरे साथी इसका थोड़ा ज्यादा फायदा उठाने लगे।
मुझे तंग करने लगे मेरे दोस्त, कभी मेरे नाम का मजाक उड़ाने लगे, कभी मेरे कपड़ों का, कभी मेरे बात व्यवहार का, कभी मेरा लंच बॉक्स खा जाना बताना नहीं, कभी गलती उन सब ने की है और टीचर से मुझे पिटवाना। बड़ा बेहद बुरा लगता था। मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया। टीचर ने जब डांटा तो मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया घर आके, सिर्फ दरवाजा बंद करके और रोता रहा। लगा कि अगर पेरेंट्स को बताया तो मुझे कमजोर सोचेंगे, समझेंगे, टीचर से शिकायत करेंगे तो मेरे साथी और मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मेरे आत्मसम्मान को वहां पे ठेस पहुंची। ये मेरा दूसरा अपमान था छात्र जीवन का। तीसरा तिरस्कार और अपमान मुझे शिक्षक द्वारा मिला, जो मुझे आज भी याद है। शिक्षक ने जो सार्वजनिक अपमान किया कि कोई साइंस की क्लास चल रही थी, मैं हमेशा रेडी रहता था कि आंसर मैं दूं जल्दी से जल्दी। टीचर का क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, मैं महसूस करता हूं, लेकिन शायद उस समय मैं नर्वस था और मैंने जवाब दिया जो गलत जवाब था। आप देखिए टीचर का क्लास में क्या कमेंट आता है, तुम्हारे जैसे छात्रों का स्थान यहाँ कक्षा में नहीं है, बाहर केले की दुकान पे है, वहां जाके ठेले पे केले बेचना। इस सार्वजनिक अपमान से मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस लगी होगी, तिरस्कार से कितनी ठेस लगी होगी, आंखों में आंसू फिर से आए। मुझे टीचर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, बच्चों से तो थी, टीचर ऐसा कहेंगे मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। घंटों रोया मैं। अब मुझे लगा कि पढ़ाई करना बेकार है मेरे लिए केले बेचना या इस तरीके के काम ही अब बचे हुए हैं। लेकिन सुबह हुई, पेरेंट्स ने फिर से तैयार किया, प्यार करके स्कूल भेजा। स्कूल पहुंच के मैंने एक संकल्प लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, पढ़ूंगा और मेहनत करूंगा, अपनी कमजोरियों पे काबू लगाम लगाऊंगा। और मैंने शुरू भी कर दिया उस काम को। तीसरा जो तिरस्कार और अपमान मुझे मिला, जो मुझे याद है, वो मेरे परिवार से। परिवार में हम नंबर 2 पे थे। हमारे बड़े भाई बहुत ही पढ़ने वाले, और मेरा कंपैरिजन उन्हीं से किया जाता था। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। 8th में बोर्ड होता था, फर्स्ट आए। मैं पीछे था, मुझे डफर समझा जाता था, बदमाश समझा जाता था, शैतान समझा जाता था, ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। आप देखो अपने बड़े भाई को क्या करते हैं। बड़े भाई का फर्स्ट आया है 8th बोर्ड में। मैंने मेहनत की उनको एग्जाम्पल मान के, और 8th में मैं भी फर्स्ट आ गया। आप विधि का विधान देखिए कि उतने ही नंबर आए। फिर क्लास 10th आया। 10th में फिर यही कहा जाने लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो नकल करता है, ये करता है, ये बेईमानी करता है, ये पढ़ता नहीं है। रिजल्ट आया उनका, जितने उनके मार्क्स, 1 साल बाद मेरे भी उतने मार्क्स। 12th आया और मैं लगातार 6 साल अपने माँ बाप की और सबकी ये पीड़ा बहन भाई की सुनता रहा। 12th आया। 12th में मेरे भाई 2nd डिवीजन में पास थे। मुझे अब एक चैलेंज मिला था कि मुझे इनसे आगे करके दिखाना है अपने परिवार को, अपने माँ बाप को। मैंने खूब मेहनत की और मेरा सिर्फ टारगेट था कि मेरा एक डिग्री में आ जाए, फर्स्ट डिग्री। मेरी मेहनत का फल ये हुआ कि जब रिजल्ट देखने में गया तो मैं फर्स्ट डिविजनर था। मैंने घर आके, उन दिनों पेपर में रिजल्ट आता था, मैंने घर में आके बताया कि मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूं, तो घर में कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका एक पहला सेंटेंस यही था कि ये फेल हो गया है।
मार से बचने के लिए कह रहा है। मैं बार बार उनको विश्वास दिला रहा हूं, कोई माने या ना माने, लेकिन सबका यही कहना, माँ का बाप का यही कहना, ये झूठ बोल रहा है। अब बड़े भाई को भेजा गया 1 घंटे बाद कि तुम पेपर में रिजल्ट देखो जाके। पेपर खरीदा गया, रिजल्ट देखा गया, लेकिन रिजल्ट में तो फर्स्ट डिवीजन थे, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस उस समय कि मुझ पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मेरी मेहनत पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। और ये घटना मुझे जिंदगी भर, हालांकि बाद में पेरेंट्स ने शाबाशी दी, सब कुछ किया, लेकिन जो मेरा इनर रिस्पेक्ट था वो डोल गया। अब आते हैं अंतिम अनुभव पे जिंदगी के। मैंने आत्मसम्मान को अपने खड़ा किया, तिरस्कार से प्रेरणा ली, मोटिवेशन लिया, और ग्रेजुएशन के बाद पीजी, और फिर मैंने किसी को छूने नहीं दिया अपने को। मैंने महसूस किया कि चुनौती दूसरों की बातों में नहीं, बल्कि अपनी आत्म छवि से है। जिस विषय को असंभव समझा गया कि ये इस सब्जेक्ट को तो कर ही नहीं पाएगा, जिस सब्जेक्ट को टीचर ने इम्पॉसिबल समझा मेरे लिए, उसमें बाद में मैंने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने पीएचडी की, और उसी सब्जेक्ट में मैं अपने उस पीजीटीशिप के रूप में मैंने ज्वाइन किया। उसी सब्जेक्ट की दम पे मैंने प्रिंसिपलशिप क्लियर किया, और उसी सब्जेक्ट के दम पे मैंने आगे की भी अपनी जो ट्रेनिंग्स और ये सब कंप्लीट करी। पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। मैंने गर्व से मैं कहता हूं कि मैंने अपमान और तिरस्कार से सीखा, प्रेरणा ली, और उस पे विजय पाई। तो साथियों, ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस आत्मसम्मान के खोज की है जो हर इंसान के दिल में होती है। मुश्किलें आती हैं, आपका तिरस्कार और अपमान होता है, पर आपको हार नहीं माननी होती है, अपने पे विश्वास रखना होता है, क्योंकि आत्मसम्मान ही आपको ताकत देता है और जिंदगी में आपको विजय दिलाता है। तो साथियों, ये थी एक आत्मकथा। अच्छा लगा या बुरा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। @Mr. Sudeep 104। थैंक यू।